अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कतर पर इसराइली हमले के बाद पूरी अरब रियासतें वो चौंकी हैं, बेदार हुई हैं और अब समिट हुआ है, एक इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कुछ बातें हुई हैं। बहुत से लोग उस पर इस्तेहज़ा भी कर रहे हैं कि ये तो मज़म्मत ही की गई है, मज़म्मत तो पहले भी की जाती थी, लेकिन कुछ बातें हुई हैं नाज़रीन इकराम जो आपको मलहूज़ रखनी चाहिए। ये बड़ी तारीख़ी बातें हुई हैं नाज़रीन इकराम। सबसे अहम बात, मैं इसको इस सदी की सबसे बड़ी बात समझता हूँ, वो ये है कि आज से पहले हमारे अरब दोस्त, हमारे अरब रियासतें, उनका ख्याल था अमेरिका अगर किसी की सिक्योरिटी की ज़मानत देता है तो वो महफूज होती हैं। ज़ाहिर है अमेरिका का अपना एक रोल है, अपना एक किरदार है इस मादी दुनिया में, इसबाब की दुनिया में, तो असले के एतबार से, कुव्वत के एतबार से तो। लेकिन इस वक्त जब कतर पर हमला हुआ है उसके बाद अरब दोस्तों को अंदाज़ा हुआ है कि इसराइल जिस तरह काबिल एतमाद और काबिल एतबार नहीं है, इसी तरह ये अमेरिका के भी एक जगह पर जाकर, ट्रंप हो कोई और हो, अमेरिकी सदर के भी किसी जगह पर जाकर पर जलते हैं। यहूद का कंट्रोल इस कदर ज़्यादा है कि वो भी एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते। चुनांचे सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है, सबसे बड़ा जो उम्मत मुस्लिमा को मैं लम्हाए मौजूद में मुबारकबाद कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अरब बहरहाल जो हमारे एक बहुत बड़ा हिस्सा है उम्मत का, और अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाज रखा है और वो एक पैटर्न पर चलते आ रहे थे। इस वक्त उनको अंदाज़ा हो गया है कि अगर अपना दिफा करना है तो अमेरिका पर इन्हिसार कुल्ली तौर पर करना गलती होगी, और उसमें इस बात का वाज़े तौर पर एतराफ़ और ऐलान किया गया है। और ये राय भी पेश आई है, पाकिस्तान का किरदार बड़ा मुस्बत रहा है, बड़ा शानदार रहा है, और ख़ास तौर पर हालिया तनाजुर में पाकिस्तान ने जिस तरह अपना आप दिखाया है, अपनी कुव्वत का इजहार किया है, अल्लाह के फजल से किया है अपने पड़ोसी मुल्क के साथ। ज़ाहिर है पड़ोसी मुल्क अकेला नहीं था, हम इसराइल के ड्रोन आते हुए, उनकी मदद आती हुई, उनकी स्ट्रेटजी में शिरकत करते हुए देखते थे। तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ भी अपनी झड़प थी, जो अपनी जंग थी वो लड़ी है, और उसमें ये लोग शामिल थे, सारे इसराइल भी। तो अरबों ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने वो कुव्वत अता फरमाई है, शौकत अता फरमाई है कि ये सर उठा के जी भी सकता है। हाँ, हमारे गुर्बत के मसाइल हो सकते हैं, सियासत के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन दिफा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस कदर सुरखरू कर रखा है, तो उसके बाद जिस तरह अमरीकी आशीर्वाद के बावजूद कतर पर हमला हुआ है, उसके बाद सारी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ उठी हुई हैं, पाकिस्तान को देख रही हैं। चुनांचे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने वहाँ आयात पढ़ी हैं, और डिप्टी वज़ीर आज़म ने बहुत शानदार मनसूबा पेश किया है कि जिस तरह नेटो की एक अपनी फ़ौज है, उसी तरह अरब रियासतों की, मुसलमानों की एक फ़ौज होनी चाहिए, और किसी ऐसा दफाई मुआहिदा होना चाहिए कि किसी भी एक मुल्क पर हमला वो सब पर हमला समझा जाए। सबसे बड़ी जो ख़बर की बात है वो ये है कि अरब अगर अब सोचते हैं कि उन्हें अपने दिफा के लिए ख़ुद इन्हिसारी और ख़ुद कफ़ालत की तरफ आना पड़ेगा, उन्हें कुछ और चीज़ों की तरफ देखना पड़ेगा, यहीं से इंशाल्लाह इसी सोच से, इसी अमल से, इसी ख़बर से, इसी ज़ाविये से उम्मत की सोच पैदा होगी। और ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगाज़ छोटा सा होता है, लेकिन फिर उससे तनावर दरख्त बनता है। तो मैं समझता हूँ इस समिट की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उम्मत को अपनी तरफ देखने का ख्याल पैदा हुआ है, अपनी कुव्वत खुद पैदा करने का ख्याल पैदा हुआ है। पता चल गया है कि शहर बना लिए जाएँ और जितने मर्जी अच्छे तजारती शहर बना लिए जाएँ, लेकिन जब तक उनकी हिफाजत नहीं की जाती, कोई एक आध हमला करके आपका अमन बर्बाद कर देगा, आपकी मईशत बर्बाद हो जाएगी। तो इज्जत से जीने का रास्ता एक ही रास्ता है कि आप अपना दिफा मजबूत करें। अब दिफा और मईशत दोनों मिली जुली चीज़ें हैं। अमन भी दिफा के बगैर नहीं हो सकता, और अमन के बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। तो ये एक सोच जो शुरू हुई है, इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, खैर का दरवाज़ा खुला है, बरकत का दरवाज़ा खुला है। इसी से उम्मत आगे बढ़ेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।